नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक डॉक्टर्स और ड्रग लाइसेंस के बारे में कि होम्योपैथी में क्या विधान है, कानून क्या कहता है। और जब ड्रग इंस्पेक्टर डीआई जब होम्योपैथिक क्लिनिक में आते हैं तो वो जांच करते हैं, ड्रग लाइसेंस मांगते हैं। ऐसी अवस्था कब आती है और हमें इसे समझना होगा कि कानून क्या कहता है। हमारा होम्योपैथिक जो लॉ है, वो एक्ट्स हमें किस तहत ड्रग लाइसेंस लेने को कहता है। तो होम्योपैथी और क्लिनिक प्रैक्टिस में ये कब ज़रूरी हो जाता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसमें आप देखिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी इज मेनली governed by concerned state acts along with the Homeopathy Central Council Act 1973। होम्योपैथिक भारत में जो चल रहा है उसको स्टेट गवर्नमेंट अपने एक्ट्स के तहत, अपने कानून के तहत, और होम्योपैथी जो है केंद्रीय काउंसिल एक्ट के तहत भारत में 1973 में जो लॉ बने हैं उसी से संचालित होता है। होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड कोड ऑफ इथिक्स रेगुलेशंस 1982, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010। The physician is expected to serve humanity with all modesty and carefully attend to the sick। ये सारे कानून जो इथिक्स के बनाए गए हैं, जो शिष्टाचार के, जो कानून के जितने भी नियम बनाए गए हैं, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट लॉ जो एक्ट 2010 में आया था, ये सब कुछ है। और सबका एक ही एम है कि वो मानवता की सेवा करें, अच्छे से रोगी की सेवा करें। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिजिशियन इज एक्सटेंडेड टुवार्ड्स द पेशेंट्स as well as the society which he should honor। The physician should maintain records of his patients, जो कि सभी होम्योपैथी लगभग ये करते हैं, रिकॉर्ड्स रखते हैं पेशेंट्स के। एंड प्रोवाइड द प्रिस्क्रिप्शन टू द पेशेंट्स, और प्रिस्क्रिप्शंस भी सभी देते ही हैं। अगर आप नहीं देते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन देना शुरू कर सकते हैं आप। Understanding the need to publicize in this modern world, it is essential that physicians should advertise ethically। और फिजिशियंस जो दावे करते हैं होम्योपैथी में, उन्हें भी ये इथिकली करना चाहिए जो लॉ आपको अलाउ करता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी एडवर्टाइज कर दीजिए कि हमने कैंसर छुड़ा दिया, फलना ढेकना कर दिया, ये सब नहीं करना है। It is essential that physicians should advertise ethically। In India, the Epidemic Disease Act 1897 requires medical practitioners to notify the public health authority about any patient suffering from a communicable disease and disclose the identity of the person, as it is essential to reduce the disease burden on the society। communicable disease अगर है तो उसके बारे में बताना है अथॉरिटी को। As regards prescriptions and dispensing medicines by law, the practitioners of homeopathy have the right to prepare and dispense their own prescriptions। यहाँ पर यह बात स्पष्ट है कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर्स अपने क्लिनिक में दवा प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं और उसे डिस्पेंस भी कर सकते हैं, मतलब कि वो दवा खुद से दे भी सकते हैं। They can also store the medicines required for the above said purpose। ये स्पष्ट रूप से यह बात लिखा गया है। यहाँ पर यह बात होगी कि अगर आप होलसेल जैसा काम करना चाहेंगे तभी आपको ड्रग लाइसेंस की आवश्यकता है, वरना आप जो है एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं, रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन उस स्टेट में होना चाहिए और उस रजिस्ट्रेशन नंबर पे
आप दवा मंगा सकते हैं, रख सकते हैं अपने क्लिनिक में, और दवा आप रोगी को डिस्पेंस भी कर सकते हैं। तो ये था। और ड्रग लाइसेंस उन्हीं को चाहिए जो बड़े पैमाने पर बिजनेस के रूप में दवाई स्टोर करेंगे और बेचेंगे, तभी ड्रग लाइसेंस की आवश्यकता आपको होगी, वरना क्लिनिक चलाने के लिए आप अलाउड हैं। थैंक यू।